नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है दुनिया के पहले महाकाव्य छंद के जन्म की, जो सिर्फ एक शक्तिशाली और दिल को छू लेने वाले पल से पैदा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दर्द कविता कैसे बन जाता है। इस सवाल का जवाब हमें हजारों साल पहले एक घने जंगल में मिलता है, जहां एक ऐसी घटना हुई जिसने साहित्य का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस माहौल में। बात हो रही है ऋषि वाल्मीकि की और उस शांत सुबह की, जिसके ठीक बाद एक बहुत ही नाटकीय घटना होने वाली थी। कहानी की शुरुआत होती है तमसा नदी के किनारे, जो गंगा से ज्यादा दूर नहीं है। ये एक पवित्र और एकदम शांत जगह है, जहां ऋषि वाल्मीकि अपनी रोज की तरह सुबह की पूजा और स्नान के लिए गए थे। चारों तरफ बस सुकून ही सुकून था। अब देखिए, वाल्मीकि के लिए ये नदी सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं थी। उन्होंने इसकी साफ सफाई और पवित्रता की तुलना सीधे एक अच्छे इंसान के मन से की। एक ऐसा मन जिसमें कोई पाप न हो, कोई बुरे विचार न हो, एकदम साफ। इन शब्दों में देखिए कितनी शांति और रोजमर्रा वाली बात है। वाल्मीकि बस नहाने की तैयारी कर रहे थे और जंगल में टहल रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। जंगल की वो शांति अचानक और बड़े ही बेरहमी से भंग हो जाती है। ऋषि वाल्मीकि की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे पर पड़ती है। क्रॉंच पक्षियों का एक जोड़ा जो हमेशा साथ रहता था। वो प्रेम और सद्भाव का प्रतीक थे और एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह मगन थे। और तभी एक पल में एक क्रूर शिकारी का तीर आता है और नर पक्षी को ठीक वाल्मीकि की आंखों के सामने मार गिराता है। प्रेम का वो खूबसूरत दृश्य एक ही झटके में त्रासदी में बदल गया। वो मंजर दिल दहला देने वाला था। नर पक्षी जमीन पर खून से लथपथ तड़प रहा था और उसकी साथी का दर्द भरा विलाप पूरे जंगल में गूंज रहा था। इस क्रूरता को देखकर पवित्र ऋषि वाल्मीकि का दिल करुणा और दया से भर गया। एक ऐसी भावना उमड़ी जो इतनी शक्तिशाली थी कि उनके मुंह से अनायास ही कुछ शब्द निकल पड़े जो उन्होंने सोचे भी नहीं थे। भावना के उस तीव्र प्रवाह में वाल्मीकि के मुंह से अचानक ये शब्द निकले, उस शिकारी के लिए एक श्राप। ये था उस श्राप का मतलब, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये श्राप गुस्से से ज्यादा उस तड़पते हुए पक्षी के लिए गहरी सहानुभूति से पैदा हुआ था। ये शुद्ध करुणा की एक अभिव्यक्ति थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद ऋषि इस बात पर विचार करने लगे कि अभी अभी क्या हुआ, और इसी सोच विचार में उन्हें एक बहुत बड़ी और गहरी खोज हाथ लगी। ये वाल्मीकि के लिए आत्म जागरूकता का पल था। वो अपनी भावना से एक कदम पीछे हटे और अपने ही कहे हुए शब्दों की बनावट को, उनके स्ट्रक्चर को परखने लगे। और यहीं पर वाल्मीकि ने अपनी इस रचना को एक नया नाम दिया। उन्होंने इस छंद को सीधे उस शोक से जोड़ा जिसने इसे जन्म दिया था। शोक से जन्मा श्लोक। तो देखिए ये कितना शक्तिशाली कनेक्शन है। एक तरफ है शोक यानी दुख की एक कच्ची भावना, और दूसरी तरफ है श्लोक यानी उसी भावना से जन्मी एक सजी संवरी कला, एक कविता। वाल्मीकि को ये एहसास हुआ कि उनके मुंह से जो निकला वो सिर्फ यूं ही कहे गए शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी एक पूरी बनावट थी। वो 4 पंक्तियों में था, हर पंक्ति में अक्षर बराबर थे और उसे एक लय में, एक मीटर में गाया जा सकता था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करुणा और रचना का ये एक छोटा सा पल आगे चलकर दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक की नींव बना। मतलब कविता की शुरुआत किसी दिमागी सोच या प्लानिंग से नहीं हुई, बल्कि शुद्ध सहानुभूति के एक पल से हुई। ये एक विचार से नहीं, बल्कि एक गहरे एहसास से पैदा हुई थी। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या सबसे महान कला सिर्फ सबसे गहरी भावनाओं से ही जन्म ले सकती है? ये एक ऐसा विचार है जो पीड़ा और रचनात्मकता के बीच के गहरे रिश्ते पर हमें सोचने को मजबूर करता है।